और सरकार ने जो काम सदियों से लंबित पड़े थे, जिन्हें लोग भूल चुके थे, वे काम का श्रेय बीजेपी सरकार को। और जो काम दशकों से पड़े थे, जिन्हें दशक बीत गए थे, उन्हें पूरा करवाने का काम बीजेपी सरकार का। ये तो अपना कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में जिला पंचायत चुनाव का आज आखिरी दिन है। आप नवाब सिंह नागर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, बात करेंगे क्या स्थिति है भाजपा की और क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी जो 5 सीटें हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे। नवाब सिंह नागर जी। हमारी 5 सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो जनता का विकास का है। और ये जो पंचायतों के चुनाव हैं, ये एक तरह से स्थानीय सरकार कही जाती है और इन स्थानीय सरकारों के माध्यम से बहुत बड़ा राजस्व जनता के उपयोग में आता है, जनता के विकास काम में आता है। तो पिछली बार हम इससे वंचित रहे। इस बार ये जिला पंचायत बने और जिला पंचायत बन के लोगों का काम करे, विकास के काम करे, और विकास के काम में इनका बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए विकास के काम की जो एजेंडा है वो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। दूसरा ये भी है कि जो हमारे नेतृत्व है प्रदेश और देश का, उनको भी इससे बल मिलना है और उनकी भी जो नीतियां हैं उससे जनता प्रभावित है। और जनता ये महसूस करती है कि प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी काम कर रहे हैं, यहाँ पर हाईवेज बनाए जा रहे हैं, किसानों के लिए किसान रेल चलाई जा रही हैं, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कराने की योजना बन रही है, भारी मात्रा में पूंजी निवेश सरकार करना चाहती है, यहाँ पर उद्योग लगाना चाहती है। उससे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को धंधा मिलेगा, काम मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारे सब तरह के विकास के लिए हमारी सरकार ज़रूरी है। उस नाते से उनको बल देने वाले भी ये चुनाव हैं। इसलिए इन चुनाव का एजेंडा विकास है और अपनी सरकार को मजबूत करना है। 2 हमारे विशेष एजेंडे हैं। अच्छा, मुख्य विपक्षी पार्टी कौन सी है? जैसे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का गृह जनपद है गौतम बुद्ध नगर। देखिए, मायावती का जनपद ये है और यहाँ पहले अच्छा उनका हिसाब किताब रहा है, लेकिन अब उनकी दिन पे दिन स्थिति यहीं भी गिर रही है, पूरे देश में गिर रही है। और लोगों में अब उनके प्रति ये भाव चला गया है कि अब ये पार्टी सर्वाइव करने वाली नहीं है। और आप देख रहे हैं इसके कारण से वो छोटी और जो स्थानीय पार्टियां हैं वो भी बढ़ रही हैं और उनका वोट बैंक जो है वो बड़ी मात्रा में चारों तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इसलिए बसपा भी कमज़ोर हो रही है, कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, सपा भी कोई बहुत बढ़ने की गुंजाइश सपा में भी नहीं है। इसलिए योगी जी का कोई अभी विकल्प हमें नज़र नहीं पड़ रहा है। अच्छा, वार्ड नंबर 4 में आप मौजूद हैं। सोनू प्रधान जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों से क्या अपील करेंगे? हमारी लोगों से अपील यही है कि सोनू भाटी प्रधान के रूप में अपने गांव में काम किए हैं और उनका परिवार बहुत सज्जन परिवार रहा है, 50 साल से गांव का नेतृत्व किया है और उनकी छवि आप पता कर सकते हैं कि बहुत अच्छे भले परिवार की छवि है। विकास के काम में लड़के ने पिछली बार गांव में बहुत अच्छा काम किया है और बेस्ट प्रधान का अवार्ड मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया है। 8 लाख का अवार्ड उन्हें मिला था। तो विकास के मामले में उसने एक रिकॉर्ड बनाया है। उसी प्रकार से यदि उसे मौका मिलता है तो वो जिला पंचायत में भी अच्छा कार्य करेगा, ऐसा हमें पक्का विश्वास है। हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष विजय भाटी जी भी हैं। क्या स्थिति है चुनाव की और लोगों से आप क्या अपील करेंगे? आज प्रचार का आज लास्ट दिन है हमारा प्रचार का और लोगों से अपील वोट की कर रहे हैं हम। हमारे सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, दूसरा कोई चुनाव हम ही जीतेंगे, क्योंकि जैसे अभी मंत्री जी ने बताया, जो मायावती हैं कहीं आपको नज़र नहीं आ रही हैं, कहीं भी उनका कोई बयान नहीं है। क्योंकि जो आदमी भ्रष्टाचार में फंस जाता है तो जेल वगैरह से डरता है वो, इसलिए सामने आने से सभी पार्टी डर रही हैं। पर हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है हमारा, हम ही चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हमारा चेयरमैन बनेगा। हम हैं मौजूद वार्ड नंबर 4 में, यहाँ के चीती गांव में मौजूद हैं। दादरी की चेयरमैन हैं गीता पंडित जी और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता भी हैं।
गीता पंडित जी, क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आपके साथ में प्रत्याशी मौजूद हैं? किन मुद्दों के आधार पर आप लोगों से समर्थन मांग रही हैं? भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में और राज्य में दोनों भरपूर विकास करा है। इसी मुद्दे को लेके हम अपने प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 के सोनू प्रधान जी के साथ वोट मांग रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से क्या अपील करेंगी चुनाव के लिए? हम ये कि आप हमारी भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए। अब तक सब जगह हमारी सरकार है, सिर्फ एक जिला पंचायत का चुनाव है जिसमें हमारी सरकार नहीं है, हमारे प्रत्याशी नहीं है। इसलिए आप हमारे यहाँ पे भी हाथ मजबूत, जिससे कोई भी कार्य ना रुके, कोई भी रुकावट ना आए, और ये सब तरीके से विकास करेंगे। ईमानदार, कर्मठ और जुझारू सोनू प्रधान जी हैं, इसलिए हम सब इनका समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के अपने प्रत्याशी को उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी डिसीजन गलत नहीं लेती और ना ही किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारती जिसका कोई भी वजूद ना हो। इसलिए सोनू प्रधान जी बहुत ही जुझारू और कर्मठ व्यक्ति हैं।